अस्सलाम वालेकुम। आज जो है वो एक्सरसाइज 10 बी क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है। अच्छा, इस क्वेश्चन में जो है वो आपके पास 5 कॉलम दिए हुए हैं और हर एक कॉलम में हर एक पार्ट में एक एक चीज़ जो है वो गायब है। सॉरी, 3 चीज़ें गायब है। 3 या 2 चीज़ें जो हैं वो आपके पास गायब है। ठीक है। अच्छा जी, ये 2 चीज़ें अब पहले पार्ट में देखा जाए तो पहले पार्ट में आपको दिया हुआ है रेडियस दिया हुआ है और एंगल एट सेंटर दिया हुआ है। ठीक है। अच्छा, जो चीज़ पहले लिखी हुई है वो आप पहले सॉल्व करोगे। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है आर्क लेंथ, फिर एरिया और फिर पैरामीटर। इसी सीक्वेंस में आप सॉल्व करते जाओगे। फिर पार्ट सी देखा जाए तो पार्ट सी में पहले रेडियस गायब है, उसके बाद आर्क लेंथ और फिर पैरामीटर। तो सबसे पहले आप रेडियस निकालोगे, फिर आर्क लेंथ निकालोगे और फिर पैरामीटर निकालोगे। ठीक है। अच्छा, अब आपके सामने यहाँ पे मैंने फॉर्मूले भी सारे लिख दिए जो पैरामीटर का है, लेंथ ऑफ एन आर्क है और एरिया ऑफ अ सेक्टर है। अब पैरामीटर का फॉर्मूला देखा जाए तो खुद ही बताओ कि जब एक शेप बन रहा है, आर्क की जो लेंथ होती है वो आपके पास कुछ यूं यूं और यूं बनती है। ठीक है। ये होता है सेक्टर ऑफ अ सर्कल। ठीक है। अब मुझे अगर इसका पैरामीटर चाहिए तो मुझे आर की लेंथ चाहिए, मुझे रेडियस चाहिए ये वाला, और ये वाला रेडियस चाहिए। तो वही वाला फार्मूला मैंने यहाँ पे लिख दिया, आर प्लस लेंथ ऑफ एन आर। अब लेंथ ऑफ एन आर का फार्मूला क्या है जो हम पिछली एक्सरसाइज में सॉल्व कर रहे थे, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई इंटू आर। ठीक है। और एरिया ऑफ अ सेक्टर का क्या फार्मूला है, थीटा और एक्स अपॉन 360। एक्स भी आपका थीटा ही होता है। ठीक है। वही एंगल वही वाला आएगा इंटू पाई आर का स्क्वायर। ठीक है। अब यहाँ पे से मैं आपको आइडिया दूंगा, बाकी आप खुद सॉल्व करते जाओगे। ठीक है। अच्छा, पहले पार्ट का सीन देख लो कि पहले पार्ट में सीन क्या हुआ है। पहले रेडियस दिया हुआ है और एंगल सेंटर दिए। सबसे पहले आर्क लेंथ निकालनी है। तो एक बात बताओ, थीटा दिया हुआ है, सही है। थीटा कितना है, 72, और आर्क इतना है 7 है आर। तो आप आराम से लेंथ ऑफ एन आर्क तो निकाल लोगे। ठीक है। फिर आओ एरिया के ऊपर। एरिया का फॉर्मूला आप लोगों को याद करना पड़ेगा। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, एंगल दिया हुआ है, एक्स दिया हुआ है, आर भी दिया हुआ है, एरिया भी निकल जाएगा और पैरामीटर भी निकल जाएगा कि आर प्लस लेंथ ऑफ एन आर्क। आप चाहो तो मैं यहाँ पे आप लोगों को सोल्यूशन भी शो कर देता हूँ। देखो, आर्क लेंथ है 72 और यहाँ पे 7 आ गया, फिर 8.80 आर्क लेंथ निकल गई। एरिया निकाला 30.8 आए, फिर 8.796, जो यही वाली वैल्यू जो कि ये राउंड ऑफ नहीं हुई थी, मैं इसको राउंड ऑफ करूंगा तो 8.80 ही बन जाएगा। इसके अंदर प्लस करोगे 7, इसके अंदर प्लस करोगे 7, जो कि रेडियस है, पैरामीटर आ जाएगा। ये पहला पार्ट कोई इतना मुश्किल पार्ट नहीं था। अब आते हैं दूसरे पार्ट के ऊपर। अब दूसरे पार्ट में देखो कि क्या चीज हमें दी हुई है, वो वाली चीज देखो। सबसे पहले हमें रेडियस दे दिया गया है और हमें पैरामीटर दिया गया। मतलब यहाँ पे हमें एक हिंट दी गई है। अच्छा, मुझे सबसे पहले पता है कि मुझे एंगल निकालना है। अब एंगल में निकालूंगा कैसे, कि मुझे पता है पैरामीटर मुझे दिया हुआ है, मुझे क्या दिया हुआ है, पैरामीटर दिया हुआ है, और मुझे रेडियस दिया हुआ है, मुझे रेडियस दिया हुआ है। अब यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे इन लोगों ने गेम खेला। अब गेम खेला कैसे इन लोगों ने, इन्होंने हमें लेंथ ऑफ एन आर्क हम निकाल सकते हैं। ठीक है। अब मैं आपको एक हिंट देता हूँ। ठीक है। देखो, जो मैं ग्रीन से सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है, ग्रीन से जो चीज मैं सॉल्व कर रहा हूँ, थोड़ी थोड़ी देर के लिए इसको हटा दो, इसको थोड़ी देर के लिए साइड में कर दो। देखो, पैरामीटर की जगह क्या मैं लिख सकता हूँ, 136। मैं जरूर लिख सकता हूँ 136 इज इक्वल टू आर कितना है, 35 है। तो मैंने 35 और प्लस का 35 कर दिया। और क्या मैं लेंथ ऑफ एन आर की जगह कुछ भी लिख दूं, ऐसे लिख दूं, क्या मैं ऐसे सॉल्व करके 136 में से 35 निकाल दूं, में से 35 निकाल दूं, मेरे पास कुछ बचेगा 66। तो मेरे पास लेंथ ऑफ एन आर्क आ गई है 66, जो है वो मेरे पास लेंथ ऑफ एन आर्क है। तो मैं यहाँ पे जाके लिख दूंगा कि ये आपके पास कितनी है, ये आपके पास 66 है। ये वाली बात क्लियर है कि नहीं है, एकदम क्लियर है। अब जब मुझे लेंथ ऑफ एन आर्क पता चल गई है, तो अब आप यहाँ पे आओ, लेंथ ऑफ एन आर्क पे क्या मैं लेंथ ऑफ एन आर्क की जगह 66
लिख सकता हूँ? हाँ भाई लिख सकता हूँ। थीटा क्योंकि मुझे पता नहीं है तो मैं थीटा की जगह थीटा ही लिख दूंगा, थीटा ओवर 360, सही है। और फिर मैं 2 पाई लिखूंगा और आर की जगह मैं लिख दूंगा 35। अब बताओ क्या मैं थीटा निकाल सकता हूँ? आराम से निकाल सकता हूँ। जब मैं थीटा निकाल दूंगा, फॉर एग्जाम्पल थीटा है 12, फॉर एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, ये आंसर नहीं है, मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ, ये 12 है, तो क्या मैं एरिया निकाल सकता हूँ? मैं एरिया आराम से निकाल सकता हूँ, ठीक है। तो आपको ऐसे अपने दिमाग में पहले सारे फार्मूले याद कर लो, या कहीं साइड पे लिख लिख लो कि कौन कौन से फार्मूले जो हैं वो इस क्वेश्चन में पूछे गए, और फिर देखो कौन से फार्मूले से मैं क्या चीज निकाल सकता हूँ, ठीक है। मैं इनको अपनी जगहों पे बचा दूं। अच्छा, तो दो पार्ट हो गए। तीसरे तीसरे पार्ट में देखा जाए तो मुझे एंगल एट सेंटर दिया हुआ है और मुझे एरिया दिया गया, मतलब मैं क्या निकाल सकता हूँ? अब यहाँ पे और देखो, एंगल दिया हुआ है, एरिया के बात आओ, एरिया दिया हुआ है और मुझे एंगल दिया हुआ है, मतलब कि मैं रेडियस निकाल सकता हूँ। तो मैं सबसे पहले क्या निकालूंगा? मैं रेडियस निकाल लूंगा। रेडियस निकालने के बाद मैं आर्क लेंथ आराम से निकाल सकता हूँ, मैं पैरामीटर निकाल सकता हूँ, ठीक है। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर मैं पार्ट डी पे आऊँ। पार्ट डी में देखो, एंगल एट सेंटर दिया हुआ है और आर्क लेंथ दी हुई है, मतलब कि मैं क्या क्या निकाल सकता हूँ? मैं रेडियस निकाल सकता हूँ। आर्क लेंथ वाले फार्मूले पे आओ। आर्क लेंथ वाले फार्मूले में आपका थीटा दिया हुआ है 150, आर दिया हुआ है 220, तो क्या मैं आर्क लेंथ निकाल सकता हूँ? सॉरी सॉरी सॉरी, आपके पास आर्क लेंथ थी 220, तो क्या मैं रेडियस निकाल सकता हूँ? हाँ मैं निकाल सकता हूँ। जब मेरे पास एंगल सेंटर है, आर्क लेंथ है, रेडियस मौजूद है, तो मैं एरिया और पैरामीटर आराम से निकाल सकता हूँ। फिर पार्ट ई पे आओ। पार्ट ई बोल रहा है कि रेडियस दिया हुआ है और आर्क लेंथ दी हुई है, तो इस बार मैं क्या निकालूंगा? आर्क लेंथ के थ्रू मैं थीटा निकाल लूंगा, फिर मैं एरिया ऑफ पैरामीटर निकाल दूंगा। फिर जो पार्ट एफ है वही पार्ट सी है, तो हमारे पास ये क्वेश्चन बड़ा ही आसान क्वेश्चन था, जब तक आपको सारे फार्मूले याद हैं। ये रे सारे इनके सॉल्यूशन जो इस एक्सेस जो इस क्वेश्चन के हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।